हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। आज पांचवा और आखिरी टेस्ट शुरू हो गया भाई, इंग्लैंड और इंडिया का ओवल पे। और पहले दिन जो सिचुएशन है, काफ़ी बारिश वगैरह भी हुई, इंटरप्शंस भी हुए, लेकिन पहले दिन जो सिचुएशन है उस हिसाब से लाइक इंडिया मैनेज 204 फॉर 6। एंड करुण नायर ने पहली दफ़ा इस टूर पे जो मतलब जो उसके पास पोटेंशियल है, जो उसने शो किया था इन अर्लियर इनिंग्स, बट ही कुडंट गेट अ बिग स्कोर। टुडे ही went on to get a half century and he's still batting and he's batting well and he held the Indian innings together. 204 पे 6 सुंदर एंड नायर बैटिंग। आई वुड से कि जिस टाइप की पिच है, जिस टाइप की आज कंडीशन मोस्ट ऑफ द डे है, उस हिसाब से इंडिया शुड बी लाइक नॉट 100% सेटिस्फाइड बट दे शुड बी सेटिस्फाइड। इंग्लैंड आई थिंक को थोड़ा सा ये ज़रूर होगा कि मतलब ऐसी कंडीशंस जो हमारे लिए हेल्पफुल थी, हम 4 पेस बॉलर्स खिला रहे थे, सीमर्स खिला रहे थे, उसके बावजूद भी जो है हम सिर्फ 6 विकेटें ले पाए एंड वी कुडंट लाइक मतलब कैसे बोलते हैं गेट मोर विकेट्स। उनको थोड़ा सा ट्रबल करेगा क्योंकि ये जो ओवल पे जो पिच है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सबसे ज़्यादा इस सीरीज़ की ऐसी पिच है जिस पे कि बॉल सीम कर रही है, लैटरल मूवमेंट है। नहीं, ओल्ड ट्रैफर्ड पे भी मुझे ऐसा लगता है जैसे ओल्ड ट्रैफर्ड पे जो टेस्ट हुआ था उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा कर रही थी, लेकिन बट दिस इज़ अ टिपिकल, एटलीस्ट टुडे इट प्लेड लाइक अ टिपिकल इंग्लिश पिच, बाय विच वी मीन के जहाँ पूरे दिन कुछ ना कुछ बॉल करती है और बॉलर कैन ऑलवेज गेट सम मोमेंट ऑफ द पिच, सीम द बॉल अ बिट, और बैट्समैन जो है वो कभी भी 100% कंफर्टेबल फील नहीं कर सकता कि अब मैं सेटल हो चुका हूँ और मुझे कोई ऐसी बॉल नहीं मिलेगी जिसको कि मैं नहीं टैकल कर पाऊँ। सो दिस इज़ दैट सॉर्ट ऑफ पिच। तो इस हिसाब से आप देखें तो बोथ टीम, आई थिंक इंडिया शुड बी लाइक ओके कि ठीक है यार, हमने 200 तो क्रॉस कर लिया, बाकी जो कि एक स्टेज पर नहीं लग रहा था कि शायद 200 भी कर पाएंगे। और बाकी इंग्लैंड थोड़ा सा आई थिंक 1 or 2 विकेट्स मोर वुड हैव मेड इट अ गुड डे फॉर देम। बट विल टॉक मोर अबाउट द टेस्ट मैच क्योंकि यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट में काफ़ी कुछ हो रहा है भाई। आज ऑल ऑफ अ सडन जो है 2 प्रेस रिलीज आई जी पाकिस्तान क्रिकेट की। प्रेस रिलीज तो क्या था, एक प्रेस रिलीज आई और एक ख़बर आई, और फिर मैंने वो बाद में कंफर्म किया वो ख़बर, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल सही खबर आई है। एक तो एक एमएनसी मीटिंग बुलाई गई है, अभी चल रही है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, जिसमें फ़िज़िकली भी लोग अटेंड कर रहे हैं इन लाहौर और ऑनलाइन भी है। अच्छा, मीटिंग इसलिए बुलाई गई ना, दिस इज़ सरप्राइजिंग, यू नो, ऑल अलॉन्ग लाइक पाकिस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप को लेके चला है और मतलब बहुत शोर के जी शेड्यूल भी रिलीज़ कर दिया 2 दिन के अंदर, और मीटिंग्स मतलब शेड्यूल की, सब कुछ किया डिस्पाइट द फैक्ट कि जो पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात चल रहे हैं। अच्छा, मैंने अपनी वीडियोज़ में काफ़ी मेंशन किया कई दफ़ा कि पीसीबी को इस चीज़ पे क्लियर होना चाहिए कि भाई ये जो वर्ल्ड लेजेंड्स टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड लेजेंड्स चैम्पियनशिप हो रही है इंग्लैंड में, जिसमें रिटायर्ड प्लेयर्स खेलते हैं सारी टीमों के, इस पे क्या पॉलिसी है पीसीबी की? क्या पीसीबी ने जो, क्योंकि इस पाकिस्तान टीम में ऐसे काफ़ी प्लेयर्स, चंद एक ऐसे प्लेयर्स हैं जो करंट प्लेयर्स हैं बेसिकली, हु होल्ड डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स, और कुछ एम्प्लॉयज़ भी है बोर्ड के। तो मैंने ये अपने वीडियोज़ में ये इशू रेस किया था कि भाई पीसीबी शुड बी क्लियर, हैव दे गिवन द एनओसीज क्लियरेंस फॉर दिस दे कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स एंड एम्प्लॉयज़ टू गो एंड प्ले इन दिस टूर्नामेंट, लेकिन कोई अब तक जवाब नहीं आया। आज जब इंडिया ने सेमीफाइनल से विड्रॉ कर दिया, पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर दिया, तो एकदम से पीसीबी का आया प्रेस रिलीज कि जी एक एमएनसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग बुलाई गई है टू कंसिडर दिस लेटेस्ट डेवलपमेंट। अब जहन में रखिएगा ये एक प्राइवेट टूर्नामेंट है, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ सैंक्शन टूर्नामेंट बाय आइदर द आईसीसी और एनी क्रिकेट बोर्ड, दिस इज़ जस्ट अ प्राइवेट टूर्नामेंट बीइंग हेल्ड बाय अ प्राइवेट पार्टी। लेकिन आज एकदम से पीसीबी जागा भाई कि ये मतलब कैसे हुआ। इंडिया ने तो ग्रुप मैच में भी नहीं खेला था पाकिस्तान से, उस वक्त क्यों पीसीबी खामोश रहा, मेरी समझ में नहीं आया। आज स्पेसिफिकली क्यों पीसीबी को एकदम ख्याल आया है कि नहीं जिस पर हमें एक एमएनसी मीटिंग करनी चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि वो जो मीटिंग के जो एजेंडा है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट रिलेशन विद इंडिया एंड द एशिया कप एंड आईसीसी वर्ल्ड कप का मेंशन किया गया है कि इसके ऊपर भी बातचीत होगी और इस पर कोई मतलब डिसीजन लिए जाएंगे और फिर पाकिस्तान अपना रद्द-ओ-अमल देगा। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा कोई इमीडिएटली कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई मतलब अर्थ शैटरिंग किस्म के अनाउंसमेंट्स करने हैं, लेकिन ज़रूर कोई ना कोई स्टेटमेंट तो आएगा एक्सप्रेसिंग डिसअपॉइंटमेंट एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ, और वही कहानी कि जी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मत मिक्स करो वगैरह वगैरह करके। लेकिन हैरत की बात यह है कि यार मतलब जो गवर्नेंस लेवल होता है
यू नो इट्स वेरी मतलब क्रिकेट बोर्ड्स के गवर्नेंस लेवल को देखना बहुत ज़रूरी होता है। गवर्नेंस लेवल अच्छा होगा तो क्रिकेट बोर्ड भी अच्छा चलेगा, टीम भी अच्छी चलेगी। अब ये मेरा सवाल सिर्फ ये है कि भाई जब ग्रुप मैच में इंडिया ने मना किया था, जिसमें ये कहानी चली कि कुछ प्लेयर्स ने उनके कहा कि जी शाहिद आफरीदी के खिलाफ हम नहीं खेलेंगे, अगर शाहिद आफरीदी खेलेगा तो क्यों पीसीबी खामोश रहा? क्योंकि लाइक आई सेड कि इस पाकिस्तान लेजेंड्स की टीम में 3-4 करंट प्लेयर्स हैं, करंट सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक के, ठीक है, और प्लस डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, ठीक है, प्लस कुछ एम्प्लॉयज़ भी हैं बोर्ड के। तो उस पर बोर्ड क्यों चुप रहा? आज क्यों एकदम से रिएक्शन आया है? इसलिए क्योंकि पाकिस्तान मतलब क्रिकेट वाज मेड टू लुक बैड अगेन बाय इंडिया, ठीक है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने भी तो कोई पॉलिसी नहीं अनाउंस की अपनी आफ्टर दिस ऑपरेशन सिंदूर के मतलब आगे चल के क्या होना है पाकिस्तान से क्रिकेट रिलेशंस को लेकर। लेकिन उनके जो प्लेयर्स हैं, उनके जो राइट विंग के जो एलिमेंट्स हैं, वो तो अपना क्लियर कट वो करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान से तो खेलो ही नहीं, ठीक है। प्लेयर्स ने भी ये चीज़ साबित कर दी ये सेमीफाइनल ना खेल के, फॉरफीट करके, ठीक है। तो अगेन लाइक ऐसे कि पाकिस्तान देखता ही रह गया, पाकिस्तान बस वेट ही करता रहा कि हम कब प्रोएक्टिव होंगे, और वो बार बार ये मैसेज कन्वे करते रहें दुनिया को कि जी पाकिस्तान से तो हम इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हम मतलब एक ऐसी कंट्री से कैसे खेल सकते हैं जो एक तरफ टेररिज्म करता है, दूसरी तरफ स्पोर्ट्स खेलता है, जो कि मतलब एक एलिगेशन है पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है ना। तो बात ये कि यार मतलब एक क्लियर कट एक पॉलिसी एक सामने वाले मुल्क की, और उस पर मैं हैरान था कि मोहसिन नकवी ने जब जो है बढ़ चढ़ के एशिया कप के मतलब शेड्यूल्स अनाउंस कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो आई एम स्टिल अ बिट सरप्राइज यू नो कि क्या हो क्या रहा था, मतलब या हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये तो अब ये इमरजेंसी मीटिंग होगी तो हमें पता चलेगा कहाँ हम स्टैंड करते हैं। लेकिन लेट्स होप दिस टाइम वी सी समथिंग, मतलब कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कुछ स्पाइन दिखाए। और उसकी वजह ये कि यार ये मैं बार बार कह के तंग आ गया। अच्छा, बाय द वे माय सोर्स इन इंडिया वाज फॉर अ चेंज ही डिडंट गेट थिंग्स राइट बिकॉज वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, ये जो लेजेंड्स का सेमीफाइनल भी कैंसिल हो गया, और एशिया कप की भी आई थिंक जो उसकी राय है, जो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू इट्स 100% करेक्ट। तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ कि भाईजान ये एशिया कप कुछ सेंस नहीं बनता इस टाइम पे, कोई सेंस नहीं बनता आपको एशिया कप खेलने का, जो हालात चल रहे हैं। यहाँ तक कि आज खबर अभी छपी हुई है कि इंडिया ने कोई मतलब पता नहीं कौन सी वो है फाइनेंशियल टास्क कमेटी वगैरह, उनके सामने कोई फिर पाकिस्तान के खिलाफ पटिशन मूव किए। तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान, ये जो PTI के लीडर है, चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर, उन्होंने कोई 2021 में 22 में कोई स्टेटमेंट दिया होगा रिगार्डिंग दिस व्हाट यू कॉल इट तालिबान एंड ऑल, जो कि मतलब उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात की थी। तो वो स्टेटमेंट को लेके उन्होंने उस पिटीशन में डाला है इंडिया ने टू शो कि जी पाकिस्तान जो है वो ऐसे से करता है, और हम जो कहते हैं वो सही है, इनको ग्रेड लिस्ट में डालो फाइनेंशियल टास्क फोर्स की। तो जब एक मुल्क इतना खुल के आपके खिलाफ काम कर रहा है, और आप मतलब अजीब एक वो है हमारे लोगों का कि वो आफरीदी का भी अभी मैं देख रहा था, वो आया बैन आफ्टर दिस सेमीफाइनल वर्स क्लैश कि जी वो तो पीपल वांट टू सी इंडिया पाकिस्तान प्ले, पीपल वांट टू सी लेजेंड्स कम टुगेदर। अब किस दुनिया में रहते हो यार? मतलब ये क्या कोई बच्चों का खेल है क्या है? मतलब अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं ये लोग के, मतलब यार नहीं है इस वक्त हालात इंडिया से कोई मैच खेलने के। और अगर इंडियन गवर्नमेंट हाँ भी करती है, आप मना करो कि नहीं जी हमने नहीं खेलना इस वक्त, जब तक कि इंडियन गवर्नमेंट अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करेगी टुवर्ड्स पाकिस्तान। वेयर इज़ दी मतलब नेशनलिज्म किधर है यार? किधर है पैट्रियटिज्म? ये मतलब क्या क्रिकेट के चक्रों में, मतलब इस क्रिकेट सो बिग, दोज डेज आर गॉन यार। स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स ना करो। बार बार मैं कह के तंग आ चुका हूँ भाई। मेरा एक बड़ा सिंपल वो है, जब तक कि इंडिया टॉक्स रिज्यूम ना करे पाकिस्तान से ऑन ऑफिशियल लेवल एंड एक्सेप्ट करें कि हाँ जी अब हम बातचीत करना चाहते हैं पाकिस्तान, उस वक्त तक तो कोई ताल्लुकात ही नहीं होने चाहिए यार। ख़त्म कहानी भैया, आगे बढ़ो। ये क्रिकेट विकेट क्या चीज़ है? एनीवे, दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बड़ा लंबा चौड़ा जी प्रेस रिलीज आई। अब अपेरेंटली सोशल मीडिया पे कुछ बाबर आजम के जो फ़ैन क्लब के लोग हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उन्होंने ये खबर चलाई कि जी ट्वीट किया कि जी वहाँ पर अमेरिका में फ्लोरिडा में शाहीन शाह अफरीदी, सलमान अली आगा और उसकी माइक हसन का जो है आपस में मतलब आर्गूमेंट हो गई, इसलिए क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जो है एलिजिडली वो बैटिंग कर रहे थे, तो उसको कहा गया कि भाई आप बैट्समैन
आप इतना बैटिंग पे तवज्जो ना दो, आप बॉलिंग पे आपको तवज्जो देनी चाहिए, जिस पे वो नाराज़ हो गए, कहना ये कौन सा तरीका है सीनियर प्लेयर से बात करने का, और इनके आपस में हो गई। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा फिर वो ट्वीट जो है वो ऑब्वियस सी बात है फैल गई सोशल मीडिया पे और मीडिया में, कुछ चैनल ने भी चलाया उसको। लेकिन जो पीसीबी ने आज जो मतलब वो दिया प्रेस रिलीज, वही जो होता है उनका एक फर्मे वाला, लेकिन उसमें एंड में उन्होंने जो है ना जो एक चीज़ ऐड की है वो ये है कि पीसीबी ने डिनाई किया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये कहते हैं द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड categorically denies the baseless, fabricated and defamatory allegations currently being circulated on social media pertaining to an alleged incident involving Shaheen Afridi, team captain Samal Yaga and a member of the coaching staff. Hassan का नाम ले लिया। The PCB affirms that no such incident has occurred at any point during training or practice sessions. These malicious rumors are entirely fictitious and appear to have been deliberately concocted with clear malified intent to sow discord within the national squad। अच्छा, ये इतना पार्ट तो पहले भी जब भी रूमर्स आए तो पीसीबी ने ये तो फर्मा चलता ही है, लेकिन इसमें ये इन्होंने ऐड किया है कि such misinformation constitutes a calculated or reprehensible attempt to undermine the cohesion, morale and reputation फला। और फिर नीचे आता है कि accordingly the PCB will be initiating stringent legal proceedings including but not limited to defamation and cyber crime charges against the individuals and or entities responsible for originating and disseminating this false narrative. Any persons found complicit in propagating these claims will be held accountable under applicable laws. The board strongly advises the general public, media representatives and digital platforms to refrain from engaging फला जो है। तो ये पीसीबी आया, लेकिन बात जो मुझे नहीं पता यार, मैंने कुछ मालूम करने की कोशिश की तो आए भाई साहब, क्योंकि ये पीसीबी का आया तो आए भाई साहब बातें हो रही है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर जो चीज़ मुझे हैरत होती है कि ये तो कंफर्म है कि ये जहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ये कुछ बाबर आजम के फ़ैन क्लब के लोगों ने ओरिजिनेट ये कहानी चलाई है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे सरप्राइज़ करती है ना वो ये होती है कि ये हर वक्त, लास्ट ईयर भी जब वर्ल्ड कप हुआ था T20 वर्ल्ड कप में भी, उससे पहले भी इंग्लैंड टूर में भी, मतलब शाहीन शाह अफरीदी का नाम ज़रूर आ रहा था एज द बैड बॉय ऑफ द पाकिस्तान टीम। मतलब उसका उस वक्त भी झगड़ा हुआ था कस्टन के साथ और बाबर आजम के साथ, और वही नेट्स के दौरान मसले हुए। तो वाई ऑलवेज के शाहीन का नाम आता है? क्या जानबूझ के शाहीन का नाम दिया जाता है जो बाबर कैंप है उसको गंदा करने के लिए, या उसने जो कप्तानी एक्सेप्ट कर ली थी बाबर को जब मतलब साइडलाइन किया गया था कप्तानी से, तो क्या उसको सज़ा दी जा रही है? लेकिन स्ट्रेंज, his name always comes as the person who is creating the trouble, who is being indisciplined. तो आई डोंट नो यार। दूसरा फिर एक वो आपको पता है मशहूर कहावत है नो स्मोक विदाउट फायर। तो ये चीज़ें मतलब जब निकलती है तो अगर 100% सही नहीं होती तो कहीं ना कहीं तो कुछ सच्चाई होती है। तो एनीवे बोर्ड तो फिलहाल अभी इसको डिनाई कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम जस्ट सॉरी टू से दिस कि दिस इज़ नॉट द वे टू स्टार्ट मतलब T20 सीरीज़ जो कि आज सुबह 5 बजे मैच होगा। मतलब ये तरीका नहीं है एक सीरीज़ में जाने का, क्योंकि ऑलरेडी जो है, हालांकि वेस्ट इंडीज़ ने अपने मतलब पाकिस्तानी किस्मत अच्छी है कि उन्होंने अपने उसको ब्रैंडन किंग को भी रेस्ट कर दिया, हेटमायर को भी रेस्ट कर दिया, अलजारी जो उनके मेन प्लेयर्स रहे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों को रेस्ट कर दिया उन्होंने। तो पाकिस्तान मतलब कदरे मतलब ये खास करके हेटमायर और वो जो है ये तीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ये है कि ये तीन नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान की किस्मत अच्छी है भाई कि इनको थोड़ा सा हल्की ऑपोजिशन मिलेगी। लेकिन ये मतलब इतने बड़े सीरीज़ में जाने से पहले अगर ये हरकतें होनी है कि इस किस्म की चीज़ें चलनी है तो भाई, और मैं कहता हूँ कि अगर ये खबर गलत है तो बिल्कुल जी पीसीबी एक्शन ले, उसमें कोई दो राय नहीं है कि पीसीबी एक्शन लेना चाहिए। बाकी टेस्ट मैच की मैं बात करूँ ना तो बात ये है कि यार आज इंग्लैंड ने टॉस जीता, आपको पता ही है बेन स्टोक्स खेल नहीं रहा तो ओली पोप लीड कर रहा है। लेकिन आई एम अ बिट स्टिल सरप्राइज्ड एक कि जिस किस्म की कंडीशंस थी, आई वुड हैव फेल्ट कि चाहे क्रिस वोक्स खास करके इतना एक्सपीरियंस बॉलर है, उसने कोई 14 ओवर आज कराया, 1 विकेट ले पाया वो सिर्फ। मतलब वो जितना उसको आगे बॉल रखनी चाहिए थी उतनी उसने बॉल रखी नहीं आगे। ही वॉज मोर बैक ऑफ लेंथ। जो गस एटकिंसन और जॉश टंग ने जब आगे रखी उसने 2 विकेटें ली। साया सरदर्शन को भी उसने बहुत अच्छी बॉल पे आउट किया, जडेजा को भी उसने बहुत अच्छी बॉल पे आउट किया, बॉल थोड़ी सी मूव भी हुई दोनों मतलब जो उसने विकेट्स ली। गस एटकिंसन ने जो मतलब विकेट्स ली वो भी बॉल दोनों उसकी मूव हुई जो उसने विकेट्स ली। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो इसका तो मैंने पहले ही कहा था, ये जेमी ओवरटन को क्यों खिलाया इन्होंने मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि ही इज़ मोर लाइक अ वाइट बॉल प्ले, लुक्स लाइक अ वाइट बॉल में भी इतना इंप्रेसिव नहीं है। तो उससे 16 ओवर करवा दिया भाई, 66 रन उसने दिए, कोई विकेट नहीं ली। और I think that's where
इंग्लैंड को थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाली है। पर जेकब बीथल से 2 ओवर्स कराए इन्होंने सिर्फ, तो इंग्लैंड इज़ प्लेइंग विदाउट अ स्पेशल स्पिनर्स, बट इंग्लैंड बॉलर्स डिडंट बॉल एज वेल एज दे शुड हैव ऑन दिस पिच, क्योंकि बारिश हुई दिन में, मिड सेशन में तो काफ़ी बारिश हुई, बॉल में पिच में डेफिनेटली मूवमेंट थी, ग्रीनिश टिंच था पिच के ऊपर, तो टिपिकल इंग्लिश कंडीशंस थे जिसमें दे शुड हैव बीन मोर डोमिनेंट। बट इंडिया को जहाँ तक मैं देखता हूँ तो इंडिया का आई थिंक कि ये जिस तरह से इसने खेला है, करुण नायर ने, उसके बाद ध्रुव जुरल ने भी 19 करके आउट हुआ, सुंदर भी 19 पे खेल रहा है, और शुरू में कैसे बोलते हैं साय सुदर्शन अच्छा खेला आज, मतलब उसने 38 किए है और लंबी इनिंग्स थी उसकी। लेकिन जो एक बड़ा सेटबैक इंडिया को हुआ ये शुभमन गिल का रनआउट था, जो कि जस्ट अराउंड लंच हुआ, एंड इट वाज अ स्टूपिड रनआउट। इट वाज लाइक वो कहते हैं ना कि एक ब्रेन फेड हो जाता है एक बंदे को कि रन है ही नहीं और आप भाग रहे हो। और एटकिंसन ने बड़ा अच्छा फॉलो थ्रू में जो है वो उसको मतलब क्विकली सम्स को वो किया, बट इट वाज अ बिग विकेट फॉर इंग्लैंड। एट दैट टाइम इंडिया हैड फॉलन टू 3 विकेट्स डाउन फॉर 80 समथिंग, तो वहाँ से इंडिया कुड हैव गॉन मतलब डाउन, क्योंकि उसके बाद जब खेल स्टार्ट हुआ काफ़ी डिले के बाद अर्ली टी हुई, सब कुछ हुआ, तो काफ़ी वेट कंडीशंस थे और मतलब बैटिंग के लिए इतने आसान कंडीशन नहीं थे। सो इन दोज कंडीशंस for this fellow Karun Nair to bat the way he batted was really good. I think कि यार उसके लिए एक बड़ा मौका है इस बंदे के लिए, इसलिए कोई मतलब 7 साल बाद ये खेल रहा था मैच, खेल रहा है ये सीरीज़ इंडिया के लिए, और लाइक जो उसकी डोमेस्टिक रिकॉर्ड है और जिस तरह का वो प्लेयर है, मतलब पहले 4 टेस्ट में मतलब जो टेस्ट वो खेला उसमें इतने वो बड़े स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन टुडे ही इज़ लुक्ड गुड, एंड आई थिंक ऑन दिस पिच ही इज़ लुक्ड गुड बिकॉज ही इज़ बीइंग मोर एंटरप्राइजिंग। अच्छा खेल रहा है, शॉट्स भी अच्छे खेल रहा है, कवर ड्राइव भी अच्छा खेला है इसने, तो आई थिंक इंडिया वुड बी हैप्पी इफ दे कैन गेट अराउंड 300 विच दे कैन डू। लेकिन इंग्लैंड मतलब जो है ना पिच का फ़ायदा उठाया है नहीं इंग्लैंड ने जिस तरह उनको उठाना चाहिए था। बाकी स्टोक्स तो खेल नहीं रहा, बुमराह को रेस्ट किया इन्होंने, और मतलब वही जो गंभीर की पॉलिसी है बैटिंग डेप्थ वाली कि 8 नंबर तक तो हमें बैटिंग चाहिए ही चाहिए, तो उन्होंने सुंदर को भी रखा है और ध्रुव जुरल तो आया ऋषभ पंत की जगह, और कैसे बोलते करुण नायर को वापस बुला लिया। लेकिन अब इनके साथ मसला ये है कि दे हैव जस्ट गॉट 3 पेस बॉलर्स इन आकाशदीप को लाए, जैसे गुड डिसीजन, मोहम्मद सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा। अब प्रसिद्ध कृष्णा को क्यों आप अर्शदीप की जगह खिला रहे हैं मुझे नहीं पता यार, इसलिए क्योंकि ये पिच है जहाँ आप आगे बॉल थोड़ा सा डालेंगे तो बॉल ने अपना काम दिखाना ही दिखाना है कहीं ना कहीं। आई फेल्ट कि यार जब आपने इतना उसको 4 टेस्ट में बिठा के रखा अर्शदीप को, कृष्णा को तो आपने चांस दे के देख लिया ना, एंड ही वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ही वॉज नॉट इम्प्रेसिव। तो अर्शदीप को खिलाने में क्या प्रॉब्लम, क्या प्रसिद्ध कृष्णा में और अर्शदीप में कोई ज़्यादा फ़र्क है मुझे पता है। ये कहना है कि जी उसकी हाइट अच्छी है प्रसिद्ध कृष्णा की, वो बाउंस निकालता है, तो पिछले मैचेस में क्यों नहीं बाउंस निकाला भाई? आपने जब पिछले मैचेस में जो बाउंस निकालने की कोशिश की, मतलब इतनी मतलब मार पड़ी है उसको बुरी तरह से, 1 ओवर में 22-23 33 रन से दे दिए। तो यू नो दिस इज़ लाइक, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक वो फेवरेटिज्म का एंगल आता है, मतलब अर्शदीप को नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना। चले कुलदीप यादव का मैं समझता हूँ कि इधर नहीं खिला सकता था आप कुलदीप यादव को, ठीक है, वो बेचारा पहले 4 टेस्ट बैठा रहा, लेकिन यहाँ तो अर्शदीप की जगह बनती थी यार। लेफ्ट आर्म पेसर है, अगर वो फिट है तो ही वुड हैव ऑफर्ड यू मोर वैरायटी बिकॉज ही इज़ अ बेटर स्विंग बॉलर देन दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट प्रसिद्ध कृष्णा। लेकिन बहरहाल देखें, हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा शायद इस पिच पे कुछ कर जाए। आकाशदीप ठीक है, लेकिन 3 से पेस बॉलर है इंडिया के बाद, ये रखिएगा, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन सुंदर एंड जडेजा टू रिमेन बॉल द मतलब एज द 2 स्पिनर्स। तो इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से होता है। इट विल डिपेंड ऑन इंडिया हाउ मच इंडिया गेट्स टुमारो। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कल मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।